बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यह स्टेट 2024 प्रथम का प्रवेश पत्र निर्गत करने तथा परीक्षा संबंधित आवश्यक जो है सूचना यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2024 की जो प्रथम है यानी कि 18 से लगा करके यानी कि 18 मई 2024 से लगा करके 29 मई 2024 तक एवं दिनांक 11 जून 2024 से लगा करके 20 जून 2024 तक दो पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी के माध्यम से आयोजित होगी, जिसका कार्यक्रम निम्नवत है। यहाँ पर देखिए काफ़ी आवश्यक सूचना भी दिया गया है आपको परीक्षा को लेकर के और पैटर्न को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ये देखिए आपका जो है पाली है, रिपोर्टिंग टाइम है, फिर गेट क्लोजिंग है, एग्जाम डेट है, फिर एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम फॉर डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8:30 बजे आपका दिया गया है टाइमिंग और यहाँ पे गेट क्लोजिंग की टाइम दी गई है 9:30 बजे। एग्जाम टाइमिंग है 10 बजे से लगा करके 12:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा प्रथम पाली का। और एग्जाम टाइम फॉर डिफरेंटली यहाँ पे दिया गया है 10 बजे से लगा करके 1:20 तक दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय पाली की परीक्षा के लिए यहाँ पे दी गई है 1:30 बजे। ठीक है, और जो आपकी परीक्षा स्टार्ट हो वो 3 बजे से लगा करके 5:30 बजे तक। ठीक है, ये सारी चीज़ दी गई। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट में देखिए कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2024 प्रथम के पेपर का प्रवेश पत्र दिनांक 11/5/2024 को समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यानी कि 11 तारीख को ही आपका यानी कि 11 मई 2024 को ही आपका जो एडमिट कार्ड है वो जिनका भी पेपर 1 है, ठीक है, जिनका पेपर 1 है, जिनका 18 तारीख से पेपर है, वो 11/5 को ही यानी कि 11 मई 2024 को ही समिति की वेबसाइट पर ये आपका ऑफिशियल साइट है पर अपलोड कर दिया गया है। और संबंधित अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी, एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड के रूप में जो है डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यह स्टेट 2024 के प्रथम के पेपर जो सेकेंड का प्रवेश पत्र माह जून के प्रथम सप्ताह में समिति की उक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। देखिए जिनका पेपर 1 है, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड 11 तारीख से ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है यानी कि 11 मई 2024 को। और जिनका पेपर 2 है, जिसकी परीक्षा अभी आपको हमने यहाँ पे बताया कि 11 तारीख से लगा करके 20 जून तक यानी कि 11 जून से लगा करके 20 जून के बीच आपकी परीक्षा कराई जाएगी। वही चीज़ है कि जो पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें तो वो माह जून के यानी कि माह जून के प्रथम सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। लगभग अगर 11 तारीख को पेपर है तो आपका 7 या 8 को आपका एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, तीसरे नंबर पॉइंट में आप देखिए यहाँ पे कि अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधी जो है अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर ये इस पर जो है कॉल कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, अथवा हेल्प डेस्क ईमेल आईडी ये आपका दिया गया है, इस पर जो है आप ईमेल भेज सकते हैं अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में। चौथे नंबर पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तिथि के एक दिन पूर्व, ठीक है, मान लीजिए अगर 18 तारीख को आपका परीक्षा है, यहाँ पे समझिएगा एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन अवश्य ज्ञात कर लें ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई दिक्कत या कठिनाई न हो। यानी कि आपका 18 तारीख को अगर परीक्षा है तो आपको 17 तारीख को आप अपना जो है परीक्षा केंद्र वो जो है देख सकते हैं, जिससे आपको आने जाने में कोई दिक्कत न हो। आपकी सुविधा के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं और ये बहुत सारे कैंडिडेट इसको ये सारी चीज़ें करते भी हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका पेपर रहता है तो आप पहले से सेंटर आपको पता रहता है, परीक्षा केंद्र पता रहता है कि हाँ ये परीक्षा केंद्र हमारा है और तुरंत आप जो है जिस दिन पेपर रहता है आप टाइम से अपने पहुँच जाते हैं। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पॉइंट पे इन्होंने क्या अपडेट दिया है कि अभ्यर्थी को इस परीक्षा के पूर्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी अभ्यास हेतु प्रवेश पत्र पर यूआर लिंक अंकित है। ठीक है, संबंधी अभ्यर्थी उस यूआर लिंक पर क्लिक कर सीबीटी का अभ्यास कर सकते हैं। उक्त परीक्षा हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर अंकित है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करेंगे। यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, ठीक है, एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है उस पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आपकी परीक्षा को लेकर के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी चीज़ें हैं अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप यहाँ पे जो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप जो है
कोई भी चीज़ें हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप अपना यहाँ पे भेज सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और था, यहाँ पे जो अभी परीक्षा को टालने की बात कही जा रही थी। जैसा कि आपको पता है कि जो यह स्टेट की परीक्षा आपकी है उसकी जो यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा एक पत्र लिखा गया था, ठीक है, एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र के माध्यम से ही कहा गया था कि चुनाव के कारण जो है परीक्षा को स्थगित किया जाए और चुनाव के बाद परीक्षा ली जाए। तो देखिए अगर आपकी परीक्षा 18 तारीख को की जाती है तो आपको आज सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि आपको जो है ये यहाँ पे परीक्षा टलेगा नहीं, स्थगित होगा या नहीं। अब लेकिन लगता नहीं है कि परीक्षा जो है वो टलेगा, क्योंकि ये सारे निर्देश आपको दिए जा रहे हैं। बाकी देखिए अगर टलता है तभी ठीक है, नहीं टलता है तभी ठीक है। अगर न टली तो सबसे बेटर है, क्योंकि जल्द से जल्द परीक्षा आपकी हो जाएगी, आप जल्द से जल्द क्वालिफाई हो जाएंगे और आप जो है पीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती जो आने वाली है, जिसकी परीक्षा 24 अगस्त 2024 को है और 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसमें आप सम्मिलित हो पाएंगे। अन्यथा इसी प्रकार से एग्जाम डेट डिले होता जाएगा और आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी और ये जो है डिले होता चला जाएगा। और 6 से 7 महीने वैसे भी डिले हो चुका है, जबकि 1 मार्च लगा करके 20 मार्च के बीच आपकी परीक्षा है वो आयोजित। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे इन्होंने क्या कुछ मेंशन किया है कि उप निदेशक आईटी सिस्टम एनालिस्ट आईटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि सभी संबंधित को इस विज्ञप्ति से अवगत कराया जाए और साथ ही इसे समिति के BSEB इन्फॉर्मेशन ऐप पर अपलोड कर दिया जाए तथा अपनी निगरानी एवं पर्यवेक्षक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाए तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाए। साथ ही संबंधित जो है अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS एवं ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। देखिए ये सारी चीज़ें आपको आपका जो भी जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम पे आप लोगों ने मोबाइल नंबर डाला होगा, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको ईमेल पे यानी कि मेल किया जाएगा या तो SMS किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य अर्थ प्रेषित निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और भी था कि अगर यहाँ पे यह स्टेट की परीक्षा स्थगित की जाती है तो क्या नई डेट हो सकती है। देखिए अभी इसके बारे में बिल्कुल सोचना गलत होगा, क्योंकि जब 18 को परीक्षा है आपका तो अभी भी कोई सूचना नहीं आई है कि आपकी परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी। सिर्फ एक पत्र लिखा गया था कुछ लोगों के द्वारा इसको लेकर के कि परीक्षा जो है आगे मतलब कि चुनाव के बाद कराया जाए। उस साथ ही साथ आपकी जो BPSC TRE 3.0 का परीक्षा है उसकी भी मांग जो है, देखिए उसकी परीक्षा अभी 10 और 11 जून को रखी गई है। अब देखना ये है कि 11 जून को आपका यह स्टेट का परीक्षा है और 11 जून का आपका जो है बिहार जो यह स्टेट का परीक्षा है BPSC TRE 3.0 का भी परीक्षा आपको 11 तारीख को हुई है। तो देखिए क्या कुछ ज़्यादा परिवर्तन किया जाएगा तो आपको ज़रूर सूचना मिलेगी।